walking alone, the streets are empty. The only thing I can see. हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूं। आप जितना चाहेंगे मैं उतना ही आपके साथ रहूंगा और जितना मेरे बस में है उतना आपको पढ़ाता रहूँगा। आज मैं आपको जो चैप्टर देने जा रहा हूँ वो एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र का चैप्टर है। बुक का नाम है कुमार भारती और चैप्टर का नाम है लाइफ और इसके राइटर हैं कार्लोट ब्रॉन्टे। और ये एक पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। पोएम का नाम है लाइफ। लाइफ मीन्स जिंदगी। बहुत अच्छी पोएम है। चलिए शुरू करते हैं। Life, belief, is not a dream, so dark as sages says, after little morning rain, foretells a pleasant day. पहले वर्ड मीनिंग हम इसके देख लेते हैं। सेज मीन्स होता है साधु या सन्यासी, और ऑफ्ट OFT इसका मतलब अक्सर या बार बार भी आप कह सकते हैं। और फोरटेल्स का मतलब होता है कि जो लोग फोरकास्टिंग कर देते हैं, भविष्यवाणी जो कर देते हैं या पहले से कुछ बता देते हैं, उसको हम कहते हैं फोरटेल्स। और प्लीजेंट का मतलब सुहावना, बहुत ही अच्छा, सुखद, उसको हम प्लीजेंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं लाइफ बिलीव इज नॉट ए ड्रीम। जो राइटर है वो हमें ये बता रहा है कि जो ज़िंदगी है या जो विश्वास है ये कोई एक सपना नहीं है। सो डार्क एज सजेस से, अंधेरा होता है। और जो सन्यासी लोग होते हैं या जो हमारे साधु लोग होते हैं उन्होंने पहले ही कह दिया है कि आफ्टर लिटिल मॉर्निंग के अंधेरा होता है और होने के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंधेरा होता है, उस पर थोड़ी सी आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन, अक्सर थोड़ी थोड़ी सी बारिश होती है और बारिश जब होती है तो अंधेरा छट सा जाता है। फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे। और जब वो अंधेरा छट जाता है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, तो जो सुबह जो होती है फिर बाद में वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है, उसमें बहुत आराम मिलता है। तो ये पहला हमारा स्टैंजा। अब दूसरा देखते हैं। देखिए इसमें वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बट दीज आर ट्रांसिएंट ऑल इफ द शॉर्स विल मेक द रोज ब्लूम ओह व्हाई लैमेंट इट्स फॉल। वर्ड मीनिंग पहले देख लेते हैं। समटाइम्स का मतलब कभी कभी, क्लाउड्स मीन्स बादल, ग्लूम का मतलब बहुत अच्छे लगने वाले। और ये ट्रांसिएंट जो है वर्ड, इसका मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए, जैसे पानी का बबूला निकलता है और फूट जाता है तो कहते हैं बहुत थोड़े समय के लिए। और ब्लूम का मतलब एक फूल होता है, जब वो खिलता है तो हम उसको कहते हैं ब्लूम। और शावर यानी हल्की हल्की जो बारिश होती है। और लेमेंट का मतलब होता है LAMENT। लेमेंट का मतलब होता है रोना या विलाप करना, या जो हमें रोने की आवाज़ आती है उसको हम कह सकते हैं लेमेंट, राइट। कहते हैं समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम। कभी यहाँ पर कहता है कि कभी कभी हम बहुत उदास हो जाते हैं, यानी उदासी के बादल हमारे ऊपर छा जाते हैं। बट दीज आर ट्रांसिएंट ऑल। लेकिन ये उदासी होती है ना, ये कुछ टाइम के लिए होती है। ये परेशानी जो होती है ये कुछ टाइम के लिए होती है, पल भर के लिए होती है। आगे कभी कहता है इफ द शार विल मेक द रोज ब्लूम ओह व्हाई लैमेंट इट्स फॉल। कहता है कभी
कि अगर थोड़ी सी बौछार से, पानी की थोड़ी सी बौछार से अगर फूल जो कली टाइप के होते हैं जब वो खिल जाते हैं, तो क्यों ना हम इतना पेशेंस रखें और तकलीफ़ को बर्दाश्त करें, ताकि हम भी फूल की तरह खिल जाएं और हमारी परेशानी सारी छट जाएगी। नेक्स्ट, रैपिडली मैरिली लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय ग्रेटफुली cheerily enjoy them as they fly। रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से, और मैरिली का मतलब होता है खुशी से। कोई काम आप कर रहे हैं बहुत खुशी से, वहाँ पर मैरिली या खुशी खुशी आप कोई काम कर रहे हैं, राइट। फिर आता है फ्लिट, FLIT। फ्लिट मीन्स भाग जाना या उड़ जाना, या आप कह सकते हैं कि फैल जाना। और ग्रेटफुली का मतलब होता है कि आप किसी का मतलब बहुत आभार प्रकट करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज़ ग्रेटफुली, यानी एहसानमंद होना किसी का। और चीयरली का मतलब होता है बहुत खुशी से, या आप कोई काम मन से कर रहे हैं या जी से कर रहे हैं या अपनी मर्ज़ी से भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं रैपिडली मैरिली, कभी कभी वो समय या ज़िंदगी के कुछ घंटे, रैपिडली के तेज़ी से, मैं पूरा बता रहा हूँ, वो रैपिडली मैरिली लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय ग्रेटफुली चीयरली एंजॉय देम एज दे फ्लाई। कभी यहाँ पर ये कह रहा है कभी कभी जिंदगी के वो घंटे, वो समय जो आपने बहुत ही धूप में बिताए हैं, परेशानी में बिताए हैं, और आपने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है, लेकिन उस समय को भी आप निराशा से ना लें, बल्कि उस समय को भी आप बहुत ही खुशी के साथ और एक तरह से भगवान का या गॉड का आप ये शुक्रिया अदा करें कि जो कुछ वो हमें टाइम दे रहा है उससे हम बहुत खुश हैं, हम उसके बहुत एहसानमंद हैं, और उस बुरे वक्त का भी आप भरपूर आनंद लें, यानी आप उससे बिल्कुल घबराएं नहीं। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। What thought death at times steps in and calls our best away? What thought sorrow seems to wane or hope a heavy sway? SWAY स्वैक मीन्स होता है शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, या किसी चीज़ का बोलबाला होना। जब कोई चीज़ बहुत मशहूर हो जाती है तो उसका बहुत बोलबाला होता है वहाँ पर। डेथ मीन्स मृत्यु, और सॉरो मीन्स दुख, और सीम्स मीन्स लगता है या दिखाई देना। तो यहाँ कह रहे हैं कि व्हाट थॉट डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन। कवि आगे कहता है कि कई बार मौत आगे आगे आती है, एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे, और हमें अपने नज़दीक, यानी कि हमारे नज़दीक बहुत आ रही है मौत, और हमारी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं क्या वो सब दूर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट थॉट सोरो सीम्स टू विन, और कभी कभी कुछ लोगों की सोच ऐसी भी बन जाती है कि जो दुख है या हमारे ऊपर परेशानियां हैं आखिर में उनकी ही जीत होती है। नहीं, और होप ए हैवी सवे। ये तो देखिए दुनिया का बोलबाला है कि जो चीज़ आई है वो जाएगी, या जो चीज़ बहुत मशहूर है तो उसके पीछे सब चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि जो आपने जो गलत, जो आपके ऊपर बहुत बुरा वक्त आया था, ये जो परेशानी थी उसकी जीत होगी। नहीं,
ये तो एक शासन है या बोलबाला है जिसकी वजह से हम लोग अपना काम करते रहते हैं। हमें जो करना है वो हमें करना है, ठीक है। आगे देखिए, येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग अनकंक्वर्ड थॉट शी फेल स्टिल buoyant are her golden wings still strong to bear us well। होप का मतलब होता है आशा, उम्मीद, और इलास्टिक स्प्रिंग का मतलब होता है जो वो प्लास्टिक के जो स्प्रिंग आते हैं उनके बारे में बात हो रही है। और अनकंकर का मतलब बिना किसी रुकावट के, निर्विरोध भी आप कह सकते हैं। और बायलेंट का मतलब होता है बहुत ही खुश, मतलब प्रसन्न चित्त या बहुत खुश मिजाजी की हालत में, ये इसका मतलब। कहते हैं येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, लेकिन आगे कभी क्या कहता है, कितनी अच्छी बात कह रहा है कि हमारी जो उम्मीद है एक प्लास्टिक की स्प्रिंग की तरह स्प्रैंग करती है, यानी ऊपर नीचे होती रहती है। अनकंकर्ड दॉ शी फेल। और यहाँ पर देखिए जो बात हो रही है एक लेडी की बात हो रही है। तो अनकंकर्ड दॉ शी फेल स्टिल buoyant are her golden wings still strong to bear us well। कहते हैं कि हमारी जो होप्स है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो एक इलास्टिक के स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे होती रहती है। और एक लेडीज है जो अचानक गिर जाती है और गिरने के बाद फौरन उठ भी जाती है और ये फील करती है और दूसरों को फील भी कराती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल सही हूँ। और उठने के बाद वो सबसे पहले वो अपने कपड़ों को देखती है, अपने ऑर्नामेंट्स को देखती है जो गहने वगैरह होते हैं, और देखने के बाद फ़ौरन उड़ जाती है और फील कराती है। तो वो ये बताना चाहती है कि हमें कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हम कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमें मजबूती से तैयार रहना है, उसको फेस करने के लिए हार नहीं मानना है। आगे कहते हैं मैनफुली फेयरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बियर फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। बहुत अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई है। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि फेयरलेसली बेधड़क, बिना किसी रुकावट के, बेखटक भी कह सकते हैं आप फेयरलेसली, राइट। डे ऑफ ट्रायल का मतलब परीक्षण का दिन, डे ऑफ ट्रायल परीक्षण का दिन। और ग्लोरियसली का मतलब होता है शानदार ढंग, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत खुशी खुशी। और विक्टोरियसली का मतलब होता है विजय भी कह सकते हो और विजय पूर्ण भी कह सकते हो, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह जीत के साथ। और करेज का मतलब साहस, और क्वेल का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने कब्जे में करना या किसी को शांत कर देना, या आपके पास अगर पावर है तो किसी को कुचल डालना। यहाँ कहते हैं कि मैनफुली फियरलेसली, कभी कहता है कि परीक्षण के दिन, अगर हमारा कोई एग्ज़ाम है या किसी तरह का कोई परीक्षण है, उस दिन अगर हम निडर होकर शानदार तरीके से जीतने के इरादे से अगर कोई काम करें तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और साहस में कभी भी आपको निराशा नहीं हो सकती। अगर आप करेजियस कैंडिडेट हैं, साहसी हैं, तो आप हार नहीं मान सकते। तो ये जो मैंने आपको बताया, जो 4 लाइन थे, ये जो स्टैंजा था बहुत ही अच्छा था। और मैंने वर्ड मीनिंग भी आपको बता दिए। एक लास्ट में वर्ड मीनिंग इसमें रह गया था, कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब निराशा भी हो सकता है,
चिढ़ भी हो सकती है, मायूसी भी हो सकती है, या जिससे उम्मीद ना हो वो भी आप कह सकते हैं। तो ये मैंने आपको लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपकी समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना भी मत भूलिए, और साथ में एक कमेंट ज़रूर दीजिए। और मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी चैप्टर 9th-10th स्टैंडर्ड का CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड, UP बोर्ड या और कोई भी बोर्ड का भी अगर आपको चाहिए है, तो केवल हमारे कमेंट बॉक्स में आप चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, क्लास का नाम, 3 चीज़ें आप मुझे लिख कर भेजिए। आप यकीन रखिए मैं आपके साथ में हूँ, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। मुझे कितनी मेहनत करना पड़ जाए मैं मेहनत करूँगा। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।